नारी के स्वाभिमान की कहानी नन्हो, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हो सहुआइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतारकर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी। पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वे धीरे से फुसफुसाई। नहीं जी, कलकत्ते से किसी राम सुबक साहू ने भेजी है। पता ठिकाना में कोई गलती नहीं। राम अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लगा हो। कनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्हो सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से घेर लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुबह आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सत्तर की इबारत थी पूरी, पर नन्हो के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग गया था। जैसे 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुबह को भौजी की याद आई। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हालचाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्हो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी उंगलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वे किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा, इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर क्या पछतावा। और वे औरत क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हो के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हो का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। एक बात में जरूर अंतर था कि नन्हो की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं है जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसलिए नन्हो की शादी भी डोला उतार कर ही हुई, तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई। नन्हो का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाप नक्शे में कोई बुरा नहीं था, वैसे काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के ज़रूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, माचिस और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिस्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हो का बाप बड़ा खुश था क्योंकि मिस्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे। रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्हो का बाप भी तैयार हो गया क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा ना था।
खर्चे की काफ़ी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके के पूरी हो गई और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिस्री लाल से हो गई। बाजों की आवाज़ें हमेशा जैसी ही खुशी से भरी थी, मंडप की झंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्वतः थी। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने ना देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वे वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाज़ भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिस्री भैया की। राम सुबह ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। फौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वे पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुबह बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिस्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता। एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद ना था, बाप सख्ती से काम कराता, और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे, मिस्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदने में आसानी पड़े। राम सुबह के लिए मिस्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिस्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल रहेगी, और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूंकने का काम भी कर देना पड़ता है, उससे उसे छुट्टी मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुबह को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा न था। नन्नू वह नहीं है जिसे मिस्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वे काफ़ी विश्वास के साथ आया था कि नन्नों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुबह भी कुछ कम नहीं है, मिस्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, ये घर जैसे उसी के सहारे टिका हुआ है, और भौजी के लिए राम सुबह सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्नों के बाप ने भी उसे ही देखा था। पर जाने क्या है नन्नों की उस झुकी हुई आंखों में कि राम सुबह सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी कुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थी, और वे एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुखाटी फेंक दी है। राम सुबह बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वे कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेरे पर। वे चाहता था कि इस चुप्पी को नन्हों ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने ना बने। पर नन्हों तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूजाई थी, और सबसे मिस्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांगाई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भोंडे स्वरों में अभी राम और सीता की जोड़ी की असीसें गा रही थी। कुछ बचे कुचे लोग एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे। पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्या बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मंजली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर ना उठ सकी।
वे चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिच की डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुभग को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में भी कोई ऐसा भद्दा लगता है? ये राम सुभग ने पहली बार देखा। सुभग, मिश्री लाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देकर पूछा, क्यों रे, भौजी कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना, कुछ कह रही थी? नहीं तो, राम सुभग ने कहा। काफ़ी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ा उदास रहती हैं। मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे शंभू, तू तो भाई दुल्हनें पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला वे? किसी परिवार वाले घर में जाती सास जेठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात काम काम, यहाँ तो बस दो प्राणी है, राज करना है कि नहीं? राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही ना हो। मिश्री लाल की शादी हुई एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने से उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वे गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्नों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खींचा चला जाता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वे बार बार सोचता कि शायद नन्नों के बाप के सामने वे दूल्हा बनकर ना खड़ा होता तो नन्नों आज यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुभग इसीलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपये न्योता के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत न होती कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे। वे बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया, रुपए उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वे उसे नन्हों को न दे सका। क्यों लाला, इतनी उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता? नहीं तो, उदास कहाँ हूँ, तुम जो हो, राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? हाँ, मैं तो हूँ ही, पर लाला, मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ? उदासी में पली, उदासी में ही बड़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। मैं भला दूसरों की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी साझीदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात खुलते रहने से क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्हो मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा न माना। बेबान के काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्हों का मुस्कुराना भी गजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी। हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उजाड़ देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे, नन्हों के चेहरे की सुधाते ही एक रस सूत झटके से टूट जाता। सोई तह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी पड़ गई थी।
उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिस्रीलाल दालान में सो जाता और राम सुबह बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्नू घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निपोरियों से लद जाता, फिर ढेर सी निपोरियां तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़कर ताज़े दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक एपन की पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थीं। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा, सामने राम सुबह खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी, वे पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हो उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढालकर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुबह को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हो की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुबह के हाथों से छूट गई। गिलास थप के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हो सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती। तब तो सवांग किया था, दूसरों के एवज तने थे, सूरत दिखाकर ठगारी की थी। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भोजी तुम्हें ये देने आया था। राम सुबह ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है ये? नन्हो ने गुस्से में पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार सोचा देने को, पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वे अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए। राम सुबह का कोई समाचार न मिला। मिस्रीलाल कभी कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी चीज़ें राम सुबह की खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिस्रीलाल को बहुत तकलीफ होती। किसी टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता, पर चीज़ें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीज़ें खरीदने में उसे काफ़ी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वे घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वे बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्हों ने आम के पत्ते पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम न हुआ। पीड़ा के मारे वे छटपटाता रहा। नन्हों घर से निकलती न थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुबह के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी आवे। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुबह मिस्रीलाल के दरवाजे पर पहुंचा तो काफ़ी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चित्कार गूंज रही थी। बाहर मिस्रीलाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिस्रीलाल के क्रियाक्रम में लगा रहा। नन्हो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस ना हुआ कि संतावना के 2 शब्द भी कह दे। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेला खेलती हैं। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी, तब तो ये ज़बरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई, और अब जब वे इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने ज़बरदस्ती हाथों से उतरवा दिया। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ कि नन्हो बैठ जाती, परंतु कभी कभी दोपहर में 1-2 घड़ी की फुर्सत मिलती तो वे अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुबह उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में ही नन्हों की वे तिरती आंखें उसके हृदय को भेदने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने से वे घबराता, कहीं नन्हों पर नजर ना पड़ जाए, इसीलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंप कर वे बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता।
क्रियाक्रम बीत जाने पर वे घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाहर निकल जाता या गांव के किसी दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का घिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसी ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट ही न पड़ी हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही ना हो। उस दिन चटमोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा ये गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूलमालाओं से सजाकर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हो लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रही। जो तुम तोरहू तो हम नहीं तो रही, वे धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाज़ा राम सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाज़ा खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली घूमना ठीक नहीं है फौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। नन्हो ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। नन्हो एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो भेद कर भीतर घुस जाएगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूं। खबरदार, फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई थी कि वे कलकत्ते से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हो ने कैसे बिताए हैं। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हो की आंखें सूज गई। मेरा कोई ना होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वे अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी, कौन नहीं गई थी। मैंने क्या कर दिया ऐसा। हाँ, गलती ज़रूर थी। मैं विधवा हूँ, उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुभग से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में ये मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी? चुप रह। नन्हो ने उसे बरश दिया था। दूसरे ही क्षण वे शर्म से घड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा, फिर जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिस्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ। मैं कहती हूँ चुप करो। नन्हो की आंखें डबडबा आई। मेरी जिंगानी में धोखा ही लिखा है, उसे कौन मेट सकता है। कमारी सकपका कर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वे चुपचाप दरवाज़ा फेंटकर चली गई। नन्हो चाची, नन्हो चाची। दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? ये देखो, किसना बेर लेकर भाग रहा है। जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वे ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा, भाग रहा है, भागने दे। तू भी ले और भाग यहाँ से, हल्ला मत कर। लड़के जेबों में बेर भर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्हो ने दरवाज़ा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्हो आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। चिलंगी चारपाई थी मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती थी। हवा पहले जैसी सर्द न थी। हल्की हल्की गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्हो के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से ज़मीन तक लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा,
क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेरे की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। सांकल खड़की। भौजी। सुभग 5 साल के बाद लौटा था। नन्हों ने दरवाज़ा खोला। सुभग था सामने। अंधेरे में वे उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज़ सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पीकर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्हो उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुध ली? नन्हो ने बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुभग बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भोजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लूँ, पर हिम्मत ना हुई। अब की मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही जाऊँ। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए, पर कसूर तो है ही, चाहे वे जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने ज़मीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम ही माफ़ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वे मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था? मालूम तो उन्हें तभी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से जान लेते हैं बाबू। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमज़ोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वे बाबू कहाँ से लाते। इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखें पोंछ ली। राम सुभग बेवकूफ़ की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में नन्हों को देखता रहा। अच्छा बाबू, थके हो, सवेरे फिर बातें कर लूँगी। नन्हों उठकर अपने घर में चली गई। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वे 2-1 बार गांव घूमने गया होगा। दिन रात नन्हों से बातें करना उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्हों राम सुभग को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वे एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों के इस नए रूप को देखकर सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या ये सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वे आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो पहले जैसी न थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही थी। रैदास के गीत की वह पंक्ति न जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तोड़ हो तो हम ना ही तो रही, तुम सो तोड़ कवन सो जो रही। वे खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो कुछ खुल के कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुबह ही सुभग ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुबह इस उत्तर से कुछ समझ ना सका। वे मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुबह तैयार हुआ तो नन्हों अपने घर से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हों ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुबह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुबह काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया था उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमज़ोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला,
इसी से लौटा रही हूँ, बुरा न मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्नो उसका जाना भी देख न सकी। आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फांकों में बट गई। नन्नो ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर सांकल न चढ़ा सकी।